ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना। थाने में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके लिए थाने का नाम अब महाराष्ट्र से बाहर गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थाने में मुख्यमंत्री बने उसके बाद थाने का एक अलग छवि बना। लेकिन थाने में ऐसे भी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी रीडेवलपमेंट में उनकी सोसाइटियां जबरदस्ती डाली जा रही हैं। ऐसा ही मामला इस वक्त कोपरी में है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कोपरी के दौलत नगर के रहिवासी के लोग हैं और इनका कहना है कि 50% से ऊपर के लोगों ने ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी रीडेवलपमेंट के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं और उनकी ज़बरदस्ती वहाँ पे रीडेवलपमेंट में नाम उनकी सोसाइटियाँ डाली जा रही हैं। पूरा मामला क्या है इनसे ही जानेंगे। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ विकास के नाम पे बड़ी तेज़ी से सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप लोगों का कहना है कि दौलत नगर को ज़बरदस्ती रीडेवलपमेंट में डाला जा रहा है। हाँ, विकास से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीडेवलपमेंट हमें भी चाहिए, लेकिन क्लस्टर के तहत हम में से आधे से ज़्यादा लोगों ने मना किया हुआ है, तो भी हमें ज़बरदस्ती क्लस्टर में डाला जा रहा है, ठीक है। हमें रीडेवलपमेंट चाहिए बिना क्लस्टर के, और हमें बिना इंडिविजुअल एग्रीमेंट के घर से बाहर निकल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमने हर जगह मांग की हुई है, प्रशासन से हर जगह हमने किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें मदद नहीं मिली कहीं से भी। इस मामले में किस किस से आपने मांग किया है और उनका क्या प्रतिक्रिया रहा है? कौन कौन के डिपार्टमेंट के पास आपने गए अभी तक? हम टाउन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं, हम टीएमसी में भी गए हैं, रजिस्ट्रार के पास गए हैं। इन सब जगहों पे हमें मदद अब तक मिली नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार के दौरान ही हमें हमारी 2 बिल्डिंगें डिमोलिश भी कर दी, जिसका अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं है हमारे पास। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप न्याय मांगना चाहते हैं? न्याय के लिए अभी हमने बहुत बार कोशिश करी हुई है। जैसे कि हमारे सब सहकारी बता रहे हैं कि हमने 2022 की जो हमारी एग्रीमेंट थी, वो एग्रीमेंट के तहत हमारा जो रीडेवलपमेंट है वो चाहते हैं, वो अभी तक नहीं हो रही है। बट कुछ अलग तरीके से हमें 2024 में क्लस्टर में डाला गया है, तो क्लस्टर में हमारा विरोध था जो हमने दर्शाया, हमारे सब जगह पे हमने वो सब नोंद कराई है, बट अभी तक उसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। बस यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था के तहत हमें कुछ ना कुछ हमारी राहत मिले, हमारा जो भी रीडेवलपमेंट है हमारी 2022 की जो एग्रीमेंट है उस तहत हो जाए, हमें हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट बन के मिले, फिर उसके बाद हम हमारा सपना साकार होते देखना चाहते हैं। काका, क्या कहेंगे? सरकार देखा जाए तो दुनिया भर की योजनाएं चलाती हैं वृद्धों को लेके कि जब वरिष्ठ होता है तो उसे योजना का लाभ मिले। आज आप बुजुर्ग होने के बाद भी न्याय की उम्मीद में खड़े हैं, कितना लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए? हम तो अपने अंतिम छोर तक लगे हैं, आप अंतिम जीवन तक कर कोशिश करेंगे। हमारे बरसों से वो घर में आ रहे हैं और घर हमारा हमको निकाला जा रहा है बिना प्रॉपर हमको ये सब कुछ ये एग्रीमेंट या कुछ ज़रूरत दे देते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। सुना आपने किस तरीके से यहाँ पे मनमानी चल रही है। अब इस मनमानी पे लगाम लगाने के लिए क्या यहाँ के राजनीतिक और क्या यहाँ के प्रशासनिक लोग एक्टिव होंगे और इन सभी परिवार को न्याय मिलेगा, ये तो देखने की बात है, या फिर सिर्फ कहने की बात रहेगी कि हम न्याय देते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी महिलाएं भी अपनी न्याय के लिए खड़ी हैं। नई सरकार से क्या मांग करेंगी रीडेवलपमेंट को लेके कि रीडेवलपमेंट हो तो किस तरीके से? तो जैसे हम लोग का 2022 में रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था, उसी तरह से हमें रीडेवलपमेंट चाहिए। बीच में जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया, जिसको किसी भी मेंबर को खबर नहीं थी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करवा दिया, किसी को लूप में भी नहीं रखा। तो हमें तो 2022 के हिसाब से ही हमें रीडेवलपमेंट चाहिए, सबको रीडेवलपमेंट चाहिए। तो ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो क्लस्टर स्कीम है, हमने तभी भी बोला था कि हमें क्लस्टर स्कीम में नहीं जाना है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे जी ने यहाँ पे भूमि पूजन किया था, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम क्लस्टर में नहीं जाएंगे। आज 2-2.5 साल के बाद हमको क्लस्टर में ज़बरदस्ती डाला गया है। 50% से ऊपर लोगों ने ऑलरेडी लेटर्स सबमिट किए हैं टाउन प्लानिंग को, टीएमसी कमिश्नर को, कि हमें नहीं जाना है क्लस्टर में। तो अभी चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।
तो सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक वादों का कितना अस्तित्व होता है और वही राजनीतिक नेता जब फिर जाए तो लोगों को सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की बात करती है सरकार, लेकिन आज महिलाएं ही अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरती नजर आ रही। एज अ वुमेन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हमें क्लस्टर नहीं चाहिए। हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। हमने ऑलरेडी साइन कर दिया है कि हमें क्लस्टर नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमें क्लस्टर नहीं चाहिए। उसके लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी। तो ये मिडिल क्लास की आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें क्लस्टर नहीं चाहिए, और ये हमारी सोसाइटी है तो हम मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे। आपको बता दें कि कई सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं सोसाइटियों के, और उसमें मेंबरों का राजी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ लोगों ने अपने नए नियम और कानून बना दिए और इन सभी लोगों को रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर दिए। अब देखना यह है कि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन किस तरीके से इनको न्याय दिलाती है और जो नई सरकार है इनके न्याय के लिए किस तरीके से उपाय योजना को बदलती है, या फिर जबरदस्ती इन्हें अपने नियम और कानून में ढकेल देती है। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदू विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने।